तो आओ यार आज वीडियो ही करते हैं शुरुआत। ठीक जैसे ही रात को जुगनू निकलते हैं ठीक वैसे ही मेरा रात का कीड़ा निकलता है। तो चलिए हम वीडियो करते शुरू। बात करते हैं हम एक ऊंची लोगों की, ऊंची लोग है, ऊंची छोटी मोटे लोगों की तो हम बात करेंगे नहीं, हम हमेशा ऊंची लोगों की बात करेंगे। ऊंची आज हमारे ऊंची लोग में है अजाज भाई यानी अजाज खान। इनका परिचय देने की जरूरत नहीं, ये हर किसी से लड़ जाते हैं। अरे तू बहुत बड़ा नहीं, वैसा नहीं। मैं सलमान भाव से लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कपिल शर्मा से लड़ने की बात कर रहा हूँ। जब ये फर्स्ट मीट पे कपिल शर्मा से मिले तो उसके ऊपर ही चढ़ गया। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। अरे तू बहुत बड़ा नहीं, वैसा नहीं हूँ मैं। भाई मैं एक्टर हूँ। तो कपिल ने भी डरते हुए कहा हाँ भाई आप एक्टर हो, बहुत अच्छे एक्टर हो, मुझसे भी ज्यादा फेमस। और उसके बाद भाई अपने इंस्टाग्राम के नेम पर भी लास्ट में एक्टर लिखता है ताकि तुम्हें पता चल जाए भाई मैं एक्टर हूँ। समझ रहे हो, मैं एक्टर हूँ, मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, मैं हमेशा ऊंची लोग हूँ। ऊंची लोग है, ऊंची जिसका जितना हाथ चलता है उसकी उतनी बात चलती है। और पूरे हिंदुस्तान के शाने लोग अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत करते हैं। तो कहना जिसका जितना हाथ चलता है उतनी उसकी बात चलती है। मैं इससे भाई से कहना चाहता हूँ कि आजाद भाई मैं ना सुबह जब रनिंग के लिए ले जाता हूँ ना तो पार्क में मुझे अंकल दिखते हैं जो कि ऐसे वैसे हाथ किया करते हैं, तो उनका हाथ भी बहुत चलता है। लेकिन उनके घर में कोई उनकी बात सुनता नहीं। उनकी बहू उनके टाइम पर कपड़े नहीं धुलती है, उनकी वाइफ उनको टाइम पे चाय नहीं देती है, उनका बेटा उनके टाइम पर दवाई ला के नहीं देता है, उनका पोता उनकी इज्जत नहीं करता है। यहाँ तक कि उनके घर वाले उनकी ही बात नहीं सुनते, उन्हें ही इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उनके हाथ सबसे ज्यादा चलते थे तो फिर उनकी बात क्यों नहीं चलती, मुझे बस ये नहीं समझ। और सच बता रहा हूँ आजाद भाई, आज तक मैंने लोग आपकी इज्जत करते हुए नहीं देखे, हमेशा आपकी इज्जत उतारते हुए मैंने देखा है, जो मैं सही बता रहा हूँ। और बाकी सब तो आपको अच्छा चल ही रहा, तो आगे बढ़ते हैं। लोगों को मेरी भी कॉमेडी और मेरी टाइमिंग पसंद है, उस हिसाब से कपिल भी एक नंबर 1 कॉमेडियन ऐसा लोग बोलते हैं, वैसा मैं नहीं मानता। आजाद भाई का कहना है कि मेरी कॉमेडी और टाइमिंग लोगों को पसंद है। आजाद भाई आपने कब कॉमेडी किया मुझे बताइए। आपकी जितनी भी वीडियोस बनी है ना सब सीरियस होकर आपने वीडियोस बनाई है, एक में भी कॉमेडी नहीं की। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो भी वीडियोस बनाई है वो कॉमेडी वे में बनाई है तो इससे बड़ा मतलब कुछ और नहीं। लोग बोलते हैं, वैसा मैं नहीं मानता। अरे भाई आपके मानने और ना मानने से ऑडियंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता। कि फर्क तो ये पड़ता है कि ऑडियंस आपको कितना मानती है। ऑडियंस या फिर आपकी कॉमेडी पसंद करती है या फिर हो सकता है आपका टाइम पास ही ऑडियंस को पसंद हो। जब बात नहीं बन पाई कोई भी हेर फेर से तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगलों के शेर से। तुमने देख लिया, चलो कमेंट भी इनका देख लेते हैं। 2 पिक्स इन 1 फ्रेम। भाई मैं बता रहा हूँ अगर मेरी वीडियो के नीचे ऐसे कोई कमेंट करे या फिर ऐसे ही कमेंट कर देना मेरी वीडियो पे, भाई साहब मैं कॉपीराइट डाल के उस चैनल को डिलीट करवा। चलो दूसरा भी पढ़ ले कमेंट। हुआ दूसरा कमेंट क्या है, तो भड़वे चले जंगल के शेर बने। कौन करता है ऐसे कमेंट, तो वीडियो भी कौन ऐसे बनाता है। जैसी शॉर्ट्स बनी वैसे इसमें कमेंट भी आया। और सच बता रहा हूँ अगर ऐसी बेइज्जती करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस जहाँ होगा ना तो वो यहाँ आ जाए, यहाँ जहाँ तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा। मेरा कॉन्फिडेंस तो भाई साहब ऐसे ही गिर जाए। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा आजाद खान का तो चलो चलता है, लेकिन भाई साहब इसके बगल वाला ही इतना क्यों खुश है। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के साथ खड़ा हुआ है। आजाद खान खुद को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी मानता है और दूसरे से पूछाता भी है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। लेकिन ये भाई इतना खुश क्यों है, क्या इसके फूफी के साथ इसका रिश्ता तय हो गया है क्या, हो भी सकता है। या फिर हो सकता है शॉर्ट्स बनवाने से पहले 1 किलो बिरयानी से खिला दी गई हो और कुछ पार्सल भी कर दी हो, इसीलिए इतना खुश है कि चल तेरे साथ शॉर्ट्स बनाएंगे। वैसे शेर और कुत्तों का लड़ना तो समझ में आता है, लेकिन ये कुत्ते के बगल में कुतिया क्यों खड़ी है, क्या इससे भी दोस्ती हो गई क्या। देखो आजाद खान को हम लोग क्यों यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ नया काम किया होगा। उन्होंने नया काम किया है ना, एक नया शो बनाया है जिसका नाम है हाउस अरेस्ट। ना हाउस अरेस्ट नहीं, हवस अरेस्ट। देखो ये जो मैंने हवस की आग बोली है ना, ये हवस अरेस्ट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये मैंने नहीं बोला, ये कमेंट में था। ये देख लो प्रूफ, ठीक है। अब तुम्हें क्या लगता होगा कि इस शो में कितने कंटेस्टेंट, मैं बताता हूँ। टोटल 12 कंटेस्टेंट, जिनमें में से 3 मेल है और 9 फीमेल है। मुझे मेल फीमेल से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ पर लड़कियां खड़ी होती है उनकी वहाँ पर बकवास चलती है और बकवास के नाम पे आजकल शो चलते हैं और शो के नाम पर बिग बॉस शो सबसे ज्यादा चलता है। और बॉस की सेम कॉपी बनाई गई है हाउस अरेस्ट, जिसके मेन डायरेक्टर मेन ओनर है अजाज खान। तो सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपने किनसे इंस्पायर होकर इस शो को बनाया। अगर सलमान खान की बॉडी माइंड से आपने इस शो को बनाया तो आज बॉडी और सलमान की बॉडी में ना बहुत डिफरेंस नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन जो माइंड का डिफरेंस है थोड़ा ज्यादा है। और सिंसियरिटी का तो मुझसे पूछो ही मत, क्योंकि इस शो में ना इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई और ऐसे ऐसे टास्क कराए गए हैं जो आप सोचते होंगे सपने में करने के लिए फर्स्ट शूट में ही करा दिया जाएगा। यानी कि हमारा पहला ही टास्क था लिप लॉक। आपको जाना होगा 3 बंदों में से आपको एक के साथ लिप लॉक करना होगा। और यही टास्क अक्सर लड़के अपने ख्वाबों में सपनों में सोचते हैं, ना जाने कितने सालों बाद ये ख्वाब पूरा होगा। और हमारे अजाज खान ने ये पूरा करके दिखाया है। इतनी दुआएं निकलेंगी लड़कों के दिल से कि क्या बता। अजाज खान जी इसके सिर्फ और सिर्फ आप ही हकदार हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ आप ही हकदार है कि 9 लड़कियां और 3 लड़के, बस यही बाकी था। बिग बॉस के आगे ये शो निकल जाएगा, बिग बॉस अभी भी पीछे रह जाएगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सलमान भाई भी शादीशुदा नहीं है और यहाँ लड़के
18 है और लड़कियां 9, तो चांसेस फुल है। आजाद भाई नो शक नो डाउट आपका शो बिग बॉस से बहुत ज्यादा हटके है और आपका शो इतना हटके है कि थोड़े दिन में ऐसा हट जाएगा आपका शो ना कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे आखिर हट गया, समझ रहे हो। अगर ऐसे ही आपके हरास वाले टास्क चलते रहे तो अब मैं पूछता हूँ सरकार से कि इस शो पर नजर क्यों नहीं जाती है। इस शो के मेकर्स टास्क क्या भांग खा के बना रहे हैं क्या, फिर कहीं और से इनको बुलाया गया है, मुझे बताओ। फिर चाइना से इंपोर्ट करा के यहाँ पर बुलाया गया है शो के मेकर्स को कि हम नया टास्क बना रहे हैं, आप प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। आपने कोरोना बनाया, उसके बाद आप कुछ ऐसा खतरनाक वायरस बनाइए जो लोगों के नसों नस में घुस जाए, दिलो दिमाग में घुस जाए कि बिग बॉस को हट के सबसे पहला शो हमारा हाउस अरेस्ट ही देखिए। आजाद खान जी क्लैप क्लैप फॉर दिस क्लैप, बस बहुत हुआ, आगे बढ़। कोई एनिमल का रणबीर कपूर या कबीर सिंह का शाहिद कपूर नहीं है, वो सब मूवीज में है अल्फा मेल, ये रियल अल्फा मेल है। इसको गुस्सा दिला दोगे यार करियर खा जाएगा आपका। देख ली तुमने इसकी, आ गया मजा, डर तो बहुत गए होगे तुम। भाई को अगर हम गुस्सा दिलाएंगे तो भाई हमारा कैरियर खा जाएगा। अरे भाई का खुद का भी तो कैरियर होना चाहिए, दूसरे का कैरियर खाने से पहले। हाँ, कि दूसरे का कैरियर ऐसे ही खा जाएगा, खुद का तो कैरियर हो पहले। ये बात मैं नहीं कह रहा, कमेंट में बोल रहे हैं, पूरी ऑडियंस जानती है। सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें नहीं बेवकूफ बना रहा, पूरे ऑडियंस को बेवकूफ बना रहा। और ऑडियंस पहले से बनी हुई है, मतलब की इंटेलिजेंट। और बेवकूफ इसके कहने पर और इसके ये जो रील्स बनाकर डालने से नहीं हो जाएगा। और ये जो डायलॉग बोला गया है ना, वो इसके लिए पर्टिकुलर नहीं बोला गया, वो किसी और के लिए बोला गया। और भाई ने अपनी रील पर चेप दिया ताकि क्या बन सके अपना स्वैग, जो कि फेल हो चुका है। कोई मतलब नहीं कि कमेंट में ही आपकी असली औकात दिख जाती है। अब भाई के बॉडीगार्ड और बाउंसर्स कैसे हैं? सस्ते मध्य जिम के 100-200 की दिहाड़ी में बुलाए हुए आदमी लगते हैं, जिन्हें बाउंसर या बॉडीगार्ड ये कहता होगा। तो मुझे किसी एंगल से बाउंसर बॉडीगार्ड नहीं लग रहे। भाई कहाँ से लाया है? तो मुझे लगता है अपनी जिम से पकड़ लाया होगा। चल भाई आज एक रील बनेगी, 200 रुपए सब लोग बांट लो, चल मेरे साथ। लड़के ने भाई साहब बहुत सही कॉमेंट मारा, बहुत सही। मैं तुम्हें बताता हूँ, 2 मामा के लड़के, 2 मौसी के लड़के और 2 चाचा के लड़के, और वो भी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। भाई ने गलती से ही सही लेकिन सही कमेंट मार दिया है। वाह। देखो यार, तुम्हें ना शायद याद होगा कि मैंने बोला था कि आजाद खान एक एक्टर भी है, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम के अपने नाम के पीछे लिखा है कि मैं एक्टर हूँ पेशे से। तो शायद उनकी कुछ एक्टिंग का जलवा आपको प्रभावित करे, शायद तुमको होस्ट ना पसंद हो, क्या पता उनकी एक्टिंग तुम्हें पसंद आ जाए। तो चलो एक छोटी सी क्लिप मैं दिखा दूं। सैंडी इसको बोल मुझसे बिल्कुल भी बात ना कर, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। मतलब मेरे कॉलेज में घुस के मेरी क्लास में बैठ के मेरी गर्लफ्रेंड को पटाता है ये। गर्लफ्रेंड? अबे पहले बोलना मांगता था ना, मैं तो उसके लिए। थोड़ा अभी और है। अरे वो तो तेरा पूरा नाम भी नहीं जानती है, मैं लेते हुए पूछा उसको। तो ये ठीक है, इस एक्टिंग के जरिए ये सलमान भाव को टक्कर देने वाले। अब एक्टिंग का लेवल लेने देने से ही शायद इनकी फिल्में चलने वाली। बहुत यूट्यूब वीडियो तक ही चली, बस आगे और नहीं। 8 साल पुरानी इनकी क्लिप नाटी हो रखे थे ये। ओए 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 प्लीज, यहाँ का गुंडा मैं ही हूँ। जब हाथ उठाने का मतलब साइलेंट। मेरे कान बज रहे हैं, ये मेरी आंखों में कुछ धोखा हो रहा है। तुम्हें इसकी आवाज सुनकर और इसकी एक्टिंग और हरकतें देखकर तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें किसी की याद आ रही? हाँ, सलमान भाव। नहीं, ऐसा तो नहीं कि सलमान भाव आजाद खान की एक्टिंग की हो, या फिर सलमान भाव ने इनसे ही एक्टिंग सीखी हो, इनसे ही बॉडी लैंग्वेज सीखी हो, इनसे ही ओपन रहना सीखा हो। मुझे तो लगता है क्योंकि आजाद भाई अब कभी ऐसा कर नहीं सकते ना। और ये जो भाई का ऐसे हाथ खड़ा हुआ है ना, भाई का अगर हाथ ऊपर तो समझो मतलब शांत। क्या सिंबल? मतलब भाई हाथ ऊपर कर देगा तो तुम शांत, और भाई हाथ नीचे कर लेगा तो फिर से अपनी बकवास करना शुरू कर दो। तो खैर ठीक है, सबका अपना अपना मोटिव होता है। किसी का होता है कि सलमान भाव से आगे बढ़ने का, किसी का होता है सलमान भाव को कॉपी करने का, किसी का मतलब होता है कि सलमान भाव को ही डायरेक्ट अपने शो में चेप दिया जाए। आपने शाहरुख खान का क्लोन सुना होगा, तो ये रहा हमारा सलमान खान का क्लोन। यहाँ तक कि सलमान खान के शो का क्लोन, यहाँ तक कि सलमान खान की पर्सनैलिटी का भी क्लोन। कौन है हमारे? सिर्फ और सिर्फ आजाद खान। आजाद खान जी से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई कॉपी करना बंद कर दो यार। वो बिग बॉस है, वो सलमान है, आप आजाद हो और ये आपका हाउस अरेस्ट है। मुझे लगता है आप फिर से कहीं जेल अरेस्ट ना हो जाए और उसके बाद आने के बाद दूसरा शो खोल लोगे जेल अरेस्ट। तो मैंने सीजन 2 का स्पॉइलर दे दिया। और आजाद भाई सॉरी, मुझे माफ करना, मैं कट कर दूंगा। ओके, ऑडियंस है और किसने बोला है भाई? लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, सलमान भाव जब एक बार बिग बॉस में कोई कमिटमेंट कर लेते हैं या फिर कुछ भी चीज बोल देते हैं तो उसका पालन बहुत अच्छे से किया जाता है और उसकी तौकीन कोई नहीं कर सकता। लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है आजाद भाई का हाथ ऐसे ऊपर है, लेकिन ये बगल में खड़ा लौंडा चेला चपाटी इसका बोले जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मेकर्स भी पीछे से इशारा कर रहे हैं कि मुंह बंद कर, रुकने का नाम नहीं। और आजाद भाई उसी पोज में चुपचाप से खड़े हैं कि ये साला कब अपना मुंह बंद करे तो मैं अपना हाथ और ऊपर उठा दूं। आजाद भाई बीच में ही रुक गए हैं, देख लो। अरे भाई इंसल्ट करनी है तो अच्छे से मत करो यार, थोड़ा कम करो इंसल्ट लाइव शो में। अरे वही होस्ट है उस शो का, अरे कम से कम होस्ट की तो इज्जत कर ले मेरा भाई, अभी तो तू विनर बनेगा। तू होस्ट की इज्जत नहीं करेगा तो वो होस्ट तुझे गोश्त की तरह खा जाएगा। इसलिए भाई थोड़ी इज्जत कर। वो भाई ने बोला ना मेरा हाथ जब तक ऊपर रहेगा तब तक सभी लोग साइलेंट रहेंगे, तो भाई का हाथ ऊपर है तो तू क्यों बगल वाले बोल रहा है इतना? सुनोगी तो पूछो कहाँ पहुँच जाए। डैडी की सुनता तो क्या बनता है? रानी बन जाता है।
ठीक है, लड़कियां डैडी की अपनी सुनती है तो वो रानी बन जाती है, और लौंडे अगर अपनी डैडी की सुनती है तो वो राजा बन जाएंगे। एक घंटा। लेकिन मैंने अपने बाप की सुनी, मैं राजा नहीं बन पाया, मैं भिखारी का भिखारी रहा। तो कोई गलती हो गई क्या मुझसे? नहीं ना। शुगर डैडी की बात भाई मत सुनो, ठीक है। एक तो वैसे शो में जाते हो और वैसे ही कंटेस्टेंट भी है सुनने वाले शुगर डैडी की तरह। तो डैडी की सुनेगा वो रानी बन जाती है, रानी बन जाती है। जो डैडी की सुनता है वो आपकी तरह भड़वा नहीं, सॉरी रणवा, मेरा मतलब है राजा बन जाता है, राजा लड़कों के लिए था। सॉरी आजाद भाई आगे बोलो, आगे क्या कहना चाहते हो और क्या बनाओगे? क्या है ना, तुम्हारी लाइफ में कोई डैडी आया नहीं मेरी जान। जब कोई डैडी आया नहीं तो ये पैदा कहाँ से हो गए? आजाद भाई तेरे पास दिमाग है कि नहीं? बायोलॉजी तूने अभी पढ़ी है या नहीं? जब बाप ही नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से होंगे? आसमान से आ गए क्या? ओ मुझे तो पता ही नहीं था। शो के मेकर्स तो चाइना से इम्पोर्ट किए गए थे ना। हाँ, तो बाप की जरूरत ही क्या है बच्चे पैदा करने के लिए? मुझे तो लगता है बच्चे भी चाइना से ही इम्पोर्ट कर लिए गए थे, इसी लैब में तैयार किए होंगे यहाँ के कंटेस्टेंट को, है ना। स्पेशली आपको ना जब यंग एज हो जाएगी तो हम आपको ना एक शो में भेजेंगे जिसका नाम है हाउस अरेस्ट, और वो भी आजाद खान के आपके शो में जाना है, इसलिए हम आपको लैब में तैयार करेंगे स्पेशली, क्योंकि हमारे आप खास मेहमान हैं। मुझे तो पता ही नहीं था, डायरेक्टर और मेकर्स के साथ ही इनको भी चाइना से इंपोर्ट किया गया था, मुझे नहीं पता था। सॉरी आगे आगे खौफ क्यों है इतना? डैडी जो होता है ना वो कंट्रोल करता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करना आता है। डैडी कंट्रोल करता है, मेरा बाप मुझे नहीं कंट्रोल कर पाया तो तुम्हें क्या कंट्रोल करेगा? चलो खैर छोड़ो। डैडी कौन सा है जो कंट्रोल करता है? क्या वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है? वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करता है, वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है। और जिस दिन उसके गुस्से और सब्र का बांध टूट गया ना, उस दिन तुम नहीं बचोगे, तुम टूट जाओगे। इतना मैं बता रहा हूँ आजाद खान। शायद तुम गलत सुन रहे हो, और कौन से बाप की तुम बात कर रहे हो? किसी शुगर डैडी की बात कर रहे हो जो सुबह पीकर शाम को घर आता होगा, तुम उसकी बात कर रहे हो। अभी तुम रियल इंडियन फादर से नहीं मिले हो। जिस दिन तुम्हारी मुलाकात उससे हो गई ना, उस दिन डैडी का नाम लेने से पहले ना 10 बार गॉड चूमोगे। शायद आपके यहाँ कुछ और होगा, 10 बार भगवान का नाम लोगे कि भगवान मुझे उनका नाम ना आए और उनकी जुबान पे मेरा नाम ना आए तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे और हमारे बाप में जितनी दूरियां रहे ना वो उतना ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसीलिए आजाद भाई सही कहा आपने कि डैडी ना बहुत कंट्रोल करता है। अब वो क्या कंट्रोल करता है अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और आप मत कहना कि कुछ और कंट्रोल करता है। अगर कुछ और भी कंट्रोल करता होगा ना, मैं सच बता रहा हूँ, अगर उस चीज को कंट्रोल करना छोड़ दिया ना, और आपकी जैसी औलादे पैदा होना बंद हो जाएंगी। आप मास्टरपीस है। आगे बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे हम तुम्हारे डैडी है, हमारी सुनोगी तो जिंदगी में भी और यहाँ भी आगे जाओगी। पॉइंट पे आते हैं, राउंड 2 भी तुम हार चुके हो, कपड़े उतारो। आप यहाँ पर इनके डैडी हो तो कम से कम अपने ठरक को तो कंट्रोल कर लो, कुछ शर्ट टी शर्ट पर डाल लो यार, कम से कम डैडी बाप बन के आए हो। मेरा बाप तो अंगोछे में आता है और वो बेल्ट मार के जाता है ना, और मेरे शरीर पर बनियान के निशान बना के छोड़ के जाता है। बहुत खौफ है अरे यार, लेकिन कम से कम आप तो शर्म करो। और ऊपर से ये क्या कह रहे हो? हमारी सुनोगी तो जिंदगी में भी और यहाँ भी आगे जाओगी। पॉइंट पे आते हैं, राउंड 2 भी तुम हार चुके हो, कपड़े उतारो। सच में इतना घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत है? जब कपड़े ही उतारने की बात कहनी थी तो इतना डायलॉग को घुमाकर रानी होती है जो सुनता है। डैड बोल देते ना मेरी सुनोगे तो तुम्हें मैं रखूंगा, अगर नहीं सुनोगे तो तुम्हें मैं टर्मिनेट कर दूंगा। यार गेम यहाँ पर घुमा फिरा के क्या बोल रहे हो? बाप बेटा बहन क्या ये सब लगा रखा है? डैड बोलो ना कपड़े उतारो, मैं कहता हूँ कपड़े है ही कहाँ उनके पास, है ही कहाँ जो बेचारे उतार दो? अरे इससे पहले तो आप उतार के बैठो कपड़े, पहले आप कपड़े पहनो तो फिर वो बेचारे उतारे। मुझे तो लगता है कंटेस्टेंट से ज्यादा शर्म तो आपको आनी चाहिए। एक तो खुद कपड़े उतार कर बैठे हो, खड़े हो मतलब, और दूसरे को कपड़े उतारने के लिए कह रहे। इसीलिए कहता हूँ कम से कम अच्छे लोगों की संगति में रहो, क्योंकि जैसे आप लोगों के साथ रहते हो ना वैसे ही वो आपको भी बनाना चाहते हैं। आजाद भाई खुद अधनंगे हैं और दूसरों को भी अधनंगा करना चाह रहा है, इसीलिए बोले राउंड 2 आप फेल हो चुके हो, आप भी कपड़े उतारे। कपड़े हैं ही क्या भाई उसमें? आगे और यहाँ पे हम तुम्हारे डैडी है, हमारी सुनोगी तो जिंदगी में भी और यहाँ भी आगे जाओगी। दूसरे दिन जब तुम शो पे आओगे तो तुम्हें शो से ही आगे निकाल देंगे, चल निकल यहाँ से। यहाँ पर आजाद भाई का ये कहने का मतलब नहीं कि हम तुम्हें शो पे ऊपर ले जाएंगे ना, हम तुम्हें शो से ही आगे निकाल देंगे, समझ जाओ। कहने में सेंस है डैडी के, इसीलिए तुम्हारे डैडी है, साफ साफ तुम्हें बोल रहे हैं, तो तुम्हें आगे निकाल देंगे। यानी समझो दूसरे वाले शो पर शिफ्ट कर देंगे, जो आगे शूट चल रहा है उसी शो में घुस जाना, बोल देना हम तो भाई हाउस अरेस्ट के कंटेस्टेंट थे, वहां से हम टर्मिनेट होकर आए हैं आपके शो में, आपकी शोभा बढ़ाने शो। तो यार चलो बस बहुत हुआ, बहुत हो गई रिले, बहुत हो गई आजाद खान की बातें। अब मेरा सर दर्द हो चुका है, तो चलो मैं इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो मैं रखता हूँ, बाय।